तो आज जो है हम 5-10 क्वेश्चन लाइव टेस्ट के पढ़ेंगे, जिससे हमें हर तरह से देखो रीजनिंग क्या करती है। एक चलें देखें रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग कहते हैं कि अग्नि में घी का काम करना। एड फ्यूल टू फायर, सुने कहावत, एड फ्यूल टू फायर। अग्नि में घी, जैसे आग जल रही हो और जल ही रही हो, बुझ रही हो, आग बुझने लगे तो घी डाल दो। तो घी डालने से क्या होगा, प्रज्वलित होगी, जलेगी। तो जिस बच्चे की मैथ कमजोर हो वो रीजनिंग स्ट्रांग कर ले तो आग भी घी का काम करेगी कि नहीं। रीजनिंग अच्छी कर लो, और रीजनिंग तो दिमाग का खेल है, प्रैक्टिस मांगती है। तो अगर अच्छी प्रैक्टिस कर देंगे तो रीजनिंग में नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का जो है ये क्लास लाइव टेस्ट है। ये क्या है, लाइव टेस्ट। तो चलते हैं लाइव टेस्ट में, आपके पास मौके रहेंगे और देखिए हम कैसे आपको किसी भी एग्जाम में पास कराते हैं अच्छे नंबर। ठीक है, तो चलिए लाइव टेस्ट में आज हमारे पास एक पेपर है और इसको हम देखते हैं 10 क्वेश्चन शुरुआत से है एकदम नंबर 1। और इसी को हम आपको, इसी जो आज करा रहे हैं ना योगेश, इसी को हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो कल उम्मीद करेंगे कि कल पूरा पेपर आप इसको हल करके आओ, क्योंकि अब यही पेपर आगे बढ़ जाएगा तो आप सबके पास रहेगा। तो पहले से करे रहो, जब यहां सिखाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो हर हफ्ते में एक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा 50 क्वेश्चन का। और एक 50 क्वेश्चन का अगर पेपर पढ़ते हो तो फिर बहुत वैरायटी की रीजनिंग आई, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन कोशिश करना भाई। क्या लिखा, जैसे सर बाइक में नाइट्रस सिलेंडर रखवा लेते हैं, नाइट्रस सिलेंडर साइलेडर रखवा देते थे। ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हो क्या भाई, हंसने वाली गैस की ये हंसते रहें, लाफिंग गैस। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन आया है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गैलन, गैलन टन, गैलन टन क्विंटल, गैलन टन क्विंटल और किलोग्राम, किलो। ये 4 ऑप्शन हो गए, ए बी सी और डी। अब आपको बताना है इनमें अलग कौन सा है, तुरंत बताइए। यहां देखिए लाइव टेस्ट क्या करेगा कि दिमाग खोलेगा आपको, क्योंकि दिमाग में प्रेशर डालोगे तो इसका ये फायदा होगा कि जल्दी जल्दी सीखोगे आप। तो क्या आंसर हो जाएगा, गैलन। अच्छा, ये अब समझ में आ गया प्रतीक, पूरी तरह से आ गया समझ में, आपकी बात समझ गए। तो यहां पे गैलन हो जाए, क्योंकि गैलन जो करेगा वो द्रव नापेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, तो ये गैलन अलग हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया है DFIMR, DFIMR एक ऑप्शन, CEHLQ, HLQ, GILPU, GILPU, यू नहीं क्यू। ये 3 हो गए। चौथा ऑप्शन है HJMPT। ऐसे अब इन 4 में से कौन सा अलग है, बताएं जल्दी से। ये वाला GILPQ कौन सा, कैसे, ये देखो 4 2 6 3 9, 9 4 13 5 18 और 3 2 5 3 8 4 12 5 17 7 2 9 3 12 12 4 16।
7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 और 1 17, 5 का डिफरेंस होना चाहिए पी का। समझ गए? तो अब क्या करना है, अब यहीं पे एक काम और कर लेना। देखो एक काम क्या करना, सुनो ध्यान से, यहीं पे आपको सिखाते चले एक काम और, एक छोटा सा होमवर्क और है आपको, या तो खांसी की दवाई याद कर लेना। कौन सी? नई नई दवा मार्केट में है, सी फी लो रक्स, या तो ये याद कर लेना। क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी के नंबर हैं ये क्रम से 3 6 9 12 15 18 21 और 3 3 के, या फिर छोटा सा इजोटी आपने पढ़ रखा होगा, ये 5 5 पे हैं। ऐसे नंबर, और अगर ये कुछ ना कर पाओ तो भैया ए से जेड तक के नंबर ही याद कर लो, हैं? क्यों? उज्जवल भाई, टी टी किस नंबर पर होता है? T20, W23। अस्मित भाई, बी किस नंबर पर होता है? दूसरे पे? पक्का? सोचो एक बार, दूसरे पे ही होता है, तो दूसरे पे हुआ। हाँ पूजा, पूजा कुछ कहना है क्या? हेलो सर गलती से हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो चलो, माइक कई बार जो है धोखा पड़ जाता है, इसलिए ओपन हो, हमको लगता है आपको कुछ पूछना। चलिए, तो देखो यहाँ पे सुनो, बात मत करो, तो ए से जेड तक अंक याद कर लें, याद है? दूसरी एक कहानी और, उल्टा भी याद कर लें। और उल्टा क्या याद करना? उल्टा इस तरह से याद करना है, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA। सोचो, जैसे आपने एबीसीडी सुनाते, हमने आपको जेड से सुना दिया उल्टा। अब जरा सुनाओ, आप कौन सुना देगा? तो है, अब देखो, अब क्या करना, सुनो, उल्टे के लिए भी फार्मूला याद कर लो। उल्टे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उल्टे के लिए हाँ चलो, एक दूसरे के ऊपर मत ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो। प्रतीक भाई एक बार और समझाए थे आपको, हैं? देखें, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे। दुनिया क्या कहती सुनती है, सुनना एक लाइन, दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान। समझ गए आप? अगर आपने दूसरों पे ध्यान देना शुरू किया तो लाइफ बेकार। समझ गए आप? जो किरणें प्रतिकूल पवन के बेध लक्ष्य तक जाती हैं, वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती। केवल आपकी दोस्त किताब है, उसी पर आपको कमेंट करना है, उसी को आपको देखना है। दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है? जो कि ऑनलाइन क्लास में टाइम की कमी होती है, तो आपके कमेंट को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उस पर टाइम बेकार होता है ना? जो चीज पूछना है या करना है, हमसे पूछो आप। ठीक है प्रतीक, ध्यान रखो। आपके देखो कौन है, चाचा की मामा मेहनत किए, दरोगा बन के चले गए, और अब आपका नंबर है। वो भी इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के बन के दरोगा स्टाल लगा के गए हैं, तो आप भी, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ आपको जोड़ा है हमसे। आप भी मेहनत करो, और आप भी दिखाओ कि नहीं हम भी वो काम कर सकते हैं, है ना भाई? जो सफल होके गया तो उसने कुछ तो किया होगा। और जब स्टार लगा लिया तभी ना आपको हम हमसे जोड़ा। यार मैं अगर लगा सकता हूं तो हमारा बच्चा भी ये लगा सकता है ना? तो पूरा का पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई पे। दूसरा एक फार्मूला और है, उफ।
बाई लव, दो दो अक्षर है, उफ बाई लव। शर्ट, IRTGAZ PK, वही PK, MNCXDW और J। ये क्या चीज लिखी है? अपोजिट वर्ड। जैसे ए से शुरुआत करें हिमांशु, ABCD, तो पहले ए आएगा, लास्ट से क्या आएगा? जेड, फिर दूसरे नंबर पे बी वाई, तीसरे नंबर पे सी एक्स। देखो यहां से ये ZYX चल रहे हैं, ABC चल रहे हैं, DWEFUGTHSR, आई का उल्टा JQ, और जे के बाद KPLOM। बस खत्म, 13 जोड़े हो गए। कितने हो गए? 13 जोड़े। अब उस 13 जोड़े को किस तरह से याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? इस फार्मूले के माध्यम, हिंदी में 4 बार। हाँ, सुनना जरा, एक पहेली सुनाता हूं, जरा समझ के बताओ क्या चीज है। क्या पहेली सुनाता हूं, इसको हटा दें। अब इस कहते चलो पहेली एक बताता हूं, इसका जवाब दो, और ना दे पाए तो बताओ मत, कहते सोचना, आपको याद हो जाएगी। क्या? इस तरह से पूछो, उफ बाई लव शर्ट गेज PK मैन CX DWJQ। बस का 4 बार, उफ बाई लव, उफ बाई लव, उफ बाई लव, उफ बाई लव शर्ट गेज, उफ बाई लव शर्ट गेज, उफ बाई लव शर्ट गेज PK मैन CX DW और JQ। उफ बाई लव शर्ट गेज PK मैन CX DW और JQ। बताओ जरा मतलब इसका, बात कर रहे हो। जैसे कोई पढ़ रहे हो, बात करने लग जाए तो दो एक चीजें रखे हो, चलो इसका मतलब बता पहले। हाँ हाँ, अब वो पूरी लाइन को सोचता रहेगा, क्योंकि उसने हमारी क्लास तो पढ़ी नहीं होगी। समझ गए आप? चलें इसी बात पर आगे। चलिए तो फिर 4, फिर शुरुआत में इस पेपर में ये भिन्न वाले भी आए हैं ज्यादातर। तो चौथा क्वेश्चन आया है, ऑप्शन ए अंगूठी, ऑप्शन बी टायर, अंगूठी टायर प्लेट, प्लेट यानी थाली, और चूड़ी, कड़ा। ये अब इन चारों में से पेपर में आए तो बताना कौन सा अलग है। टायर, क्योंकि ये सब की सब धातुएं हैं, और ये धातु है। समझ गए बात? तो इस तरह से आपको पेपर में जो क्वेश्चन, अब जैसे हम पेपर आपको ये भेजेंगे, पेपर आज भेज देंगे, आज पूरा पेपर करना, टाइम जरूर निकालना। अब शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, और एक पेपर अगर हफ्ते में पूरा करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो समझ लो 25 में कम से कम 23-24 पक्का रीजनिंग करके आएंगे, क्योंकि हम बीच बीच में आपको समझाएंगे भी। चलिए, तो एक क्वेश्चन और आया है, 120 560, 120 560, 91 299, बात ना करो, 78। हाँ जी, हाँ अच्छा, हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी, लेकिन जो है मजा नहीं आया थोड़ा सा, और तो नहीं है ना। अब बताओ इनमें से कौन सा अलग है? सोचो सोचो, विचार करने की बात है, बकाया तो सजीवन है, चलता ही रहेगा।
पहला क्यों? बाकी 13 से कट रहे हैं, ये 13 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 13 7 91 भी कट रहा है, 13 8 104 3 78 ये नहीं कट रहा, तो यही अलग हो गया। बाकी सब की सब डिवाइड बाई 13, ऐसे हिसाब लगाना है। अस्मित भाई आप भी कुछ बताया करो, टोपी लगा के बैठे, सुनाई दे रहा है तो कुछ जो है सोचो, हैं दिमाग को खोल के बैठे हैं। सार्थक क्रम में लगाना है। हाँ, अब जो क्वेश्चन आया है इसे क्रम में लगाना है। देखे कैसे? जन्म, देखते हैं कौन जल्दी लगाता है। एक जन्म, मृत्यु, सीधे मारने लगा जन्म के बाद ये तो। बचपन के बाद फिर बचपन का मतलब यहां शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था, फिर आया किशोर अवस्था, चौथा हो गया, पांचवा किशोर अवस्था। अब जैसे लिखा उसी तरह लिख दे रहे हैं। किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था, बड़ी अवस्थाएं हैं। प्रौढ़ा हमने आपको लिखाया था एक दिन पहले कभी, प्रौढ़ावस्था है? ये प्रौढ़ का मतलब 21 साल के ऊपर वाले, एडल्ट। फिर आता है लास्ट में वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। अब आपको सिस्टम से इनको बताना है। 1 4 1 4 3 1 1 पहले नंबर 1 जन्म हो गया, फिर 4 शिशु हो गया, फिर 3 आ जाएगा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, 5 फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु अवस्था। राम नाम सत्य है। सही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं अब समझना है, यहाँ पे इसके चीजें हम और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज और लिख सकता है क्वेश्चन में, उनको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। ये देखिए यहाँ पे सारी अवस्थाएं आपने लिख लिया। अब यहाँ जो शिशु अवस्था थी, सबसे पहले जन्म, जन्म के पहले भी एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं भ्रूण अवस्था, एम्ब्रायो। तो ये जन्म के पहले की अवस्था, ठीक है। और ये वृद्धावस्था जो होती है, वृद्धावस्था, तो यहां पे एक शब्द और जोड़ देता है कभी कभार हिंदी में, 60वां। सुने नाम कभी? ये 60वां का मतलब होता है आफ्टर 60 ईयर ओल्ड। हाँ, जैसे हिंदी में गांव में लोग कह देते हैं कि सठिया गया है, बाबा सठिया गया है। पर ऐसा नहीं कि बाबा सठिया गया है, ये सोचो कि बाबा के पास 60 साल का अनुभव है। 60 साल का क्या है? एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर होता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक। भले कितने पढ़े लिखे हो, पर उस अनुभव को थोड़े पाओगे कि उन्होंने 60 साल की दुनिया देखी है और आपने बीटेक एमटेक कर रखा है, एक अलग कहानी है। तो किताबी ज्ञान से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है। देखे नहीं वो कौन सी मूवी थी एक, 3 इडियट, कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं, ये सबसे कीमत रखता है ना। कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, उसे समझ कितना है, तो रट रहे हैं कि समझ रहे हैं।
और लाइफ का एक फंडा है कि सुनो, जीवन का एक फंडा है, दो चीजें होती हैं, या तो एग्जाम पास कर लें या तो विद्वान बन लें, या तो एग्जाम पास कर लें या विद्वान बन लें, बस दो ही चीजें। अब ये खुद सोचना है? सन्यास तो अलग हो गया ना। वो तो जो है देखो, सन्यासी की, जो सन्यासी होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को ले लो। अब भगवान बुद्ध विश्व में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो, उनके पिता ने सबसे लग्जरियस लाइफ दी थी, क्योंकि पहले से पता था कि लड़का रुकेगा नहीं। तो अध्यात्म ऐसी चीज है कि अध्यात्म की ओर अगर जो जाएगा तो उसे हम आप रोक नहीं सकते। अगर उसे जाना है तो चला जाएगा। जैसे इस समय कुंभ में एक IITian मुंबई बाबा, तो देखो ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे की कमी रही हो या अच्छी जॉब न पैकेज न मिलता, बहुत सब चीजें मिल जाती, लेकिन उससे वो चीजें पसंद नहीं आई। तो अध्यात्म जो है ना वो अपनी ओर खींच ले। अब बाद में, चूंकि देखो लक्ष्मी जो है, माया जो होती है बड़ी खतरनाक, उसमें एक श्लोक कहा गया है गीता में। गीता जो हमारा अध्यात्म गीता है, गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से, दैवी वेशा गुणमयी मायाम दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी वेशा गुणमयी मायाम दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जननी जनक बंधु सुदारा तन धन धाम सुहृद परिवार। माया एक ऐसी चीज है कि उसके बंधन से निकलना पाना बहुत मुश्किल काम। आप बड़े बड़े साधु सन्यासियों को देखो, तपस्या किए बाद में फिर माया के चक्कर में पड़े और फिर आगे आप जानते ही हैं, है ना। तो माया से छूट पाना बहुत मुश्किल काम। ये 10 चीजों की जो माया है, जननी जनक बंधु सुदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, और ये जो देवमयी माया है, कहते हैं अर्जुन भाई बड़ा मुश्किल काम। दैवी वेशा गुणमयी माया ममदुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तैरते रहते हैं सब कुछ, किसी को भी देख लो। भारत में एग्जाम्पल की कमी नहीं। हाँ, है ना। साधु और स्वादु दो शब्द, साधु और स्वादु। तो साधु का मतलब जो साधना वाला हो, और स्वादु का मतलब जो स्वाद लेने वाला हो, है। तो ज्यादातर, हाँ समझ गए, जो साधना वाला साधु वो आपको अच्छी चीजें बताए। चलिए, तो ये सब चलता रहेगा जीवन, ठीक। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है पेपर में सीरीज का, ऋतिक भाई, सीरीज का आता है। तो एक यहाँ पे सीरीज आई है, श्रृंखला पूरी करें। ऐसे देखिए बहुत चीजें आएंगी। अब आप जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर डैश, फिर डैश, फिर यहाँ पे BAAA BAAA, फिर डैश A, फिर डैश डैश BB। कौन है सर? तो छुट्टी में थे आज। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आज छुट्टी में, इसलिए हम आराम से खड़े थे। अच्छा चलिए, तो फिर तो किसे, हाँ अब ये तो कर लें, तो इसे भरना है। इस सीरीज को कौन तैयार करेगा बताएं जरा, क्या आएगा? हाँ बताओ तो फिर, अब तैयार क्या, बताई तो लगे हाथ से। ये तो टेस्ट है ना, लाइव टेस्ट है ये। ऑप्शन नहीं दे रहे। ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको सीखना है। यहाँ पे दिमाग पे प्रेशर डाल के आंसर बताओ क्या बनेगी। एक और लाइन है शायद यहाँ पे, हाँ भरें। A B ये लो, A सिंगल, लास्ट में भी एक A था। तो देखो 3 बार B 3 बार A,
3 बार बी, 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार ए। देख रहे हैं ना, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर में मिलते रहेंगे। समझ में आई बात? एक और, चलिए एक और कर लेते हैं। वो ऐसे नहीं देंगे, ये तो पेपर है ना। देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, जो पेपर में आया है वही देंगे ना। चैप्टर जब चलेगा तो चैप्टर में सीरीज पूरी पढ़ाएंगे, पर अभी तो एक वैरायटी आज चल रही है ना। यहां से देखिए, इस पेपर से क्या फायदा होगा। मान लीजिए आपका पेपर 1 महीने बाद हो जाता है, तो हर दिन आप 10 चीजें पढ़ रहे हो ना, 10 चैप्टर पढ़ रहे हो आप। इसलिए इस टेस्ट को रखा गया रीजनिंग, कि कोई चैप्टर ऐसा ना हो, क्योंकि पेपर में तो सारे आते हैं। तो एक क्वेश्चन और आया है, इसका देखते हैं कौन जवाब देता है। लिखें वर्ड, WORLD, WORLD एक शब्द वर्ड, फिर है XPSME, XPSME, फिर है डैश, पूरा डैश है, फिर है ZRUOG, ZRUOG। अब आपको इस पूरे को कंप्लीट करना, 5 अक्षर होंगे। Y आ गया पहले, WXY, Y आ गया, OPQ आ गया, फिर RST आ गया, LMN आ गया, DEF आ गया। देख रहे हैं, यहां से ऐसे लो, आ रहा समझ में? पक्का। WXYZ, फिर यहां से OPQ, फिर RSTU, फिर LMNO, DEF। समझ में आ गई बात? आते हैं, मुस्कान का काम अच्छा है। चलो, रोज मैसेज कर देते हो, फोन कर देते हो, आज आना हुआ बहुत दिन बाद। चल रहे हैं तो हमारे भी चल रहे हैं, हम आप बराबर हैं। और हम केवल एग्जाम के दिन छुट्टी करते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन और है, 150, बस ऐसे हंसते रहें और मेहनत करते रहें। 50, 150, 52, 26, 28, 52, 26, 28 डैश, और फिर है 16, 8। बताएं जल्दी से क्या आएगा। पेपर है उसका 10+2 का, SSC 10+2 का पेपर है, उठा लिए हम तो, कहीं से भी मिल जाता है। 20 से खोल रहे हैं, 14 आ जाएगा, 14, ये 14 बता रहे हैं। 8 दूनी 14 दूनी 26 दूनी 50 दूनी। पेपर में बन जाए तो मान लो। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या है कि जब तक हम लिखते हैं तब तक आप सोच लेते हो, और जब पेपर में मिक्स चीज आती है। चलते चलते एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, तो सुनिए ध्यान से।